हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बूंदी। जैसा कि आपको पता है कि आज सीईटी की 2 शिफ्टें यहाँ पर हो चुकी है। सीईटी ग्रेजुएशन की 2024 की आज 2 शिफ्टें हो गई है। आज अपन अभी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के बारे में। शिफ्ट नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रश्न है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं और उसके आंसर की आपको यहाँ पर बताते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा यहाँ पर किया गया। बात समझ में आएगी आपको। दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने यहाँ पर? दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? उसे ट्रिस्टी विद डेस्टिनी के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ। तो 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आपके पास यहाँ पर रियासतें हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके साइंस का। इसके अंदर साइंस का क्वेश्चन है कि वयस्क मानव का दंत सूत्र कितना है। तो 21-23/21-23 आपका यहाँ पर दंत सूत्र हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास यहाँ पर प्रश्न आता है 5वां, वो है ब्लड डोनेट करते हैं अपन, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। जो अपन ब्लड डोनेट करते हैं कि रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसे। एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों रक्त को संचारित किया जाता है। और कथन दूसरा है कि पहला रक्त संचरण कॉल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। तो इसमें क्या है कि पहला कथन सत्य है किंतु दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि कॉल्ड लैंडस्टीनर ने संचरण नहीं किया था, वो भेड़ के अंदर किया गया था। समझ में आएगी बात आप लोगों को। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में। कौन सा मिलान सही नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो सही है, बेकिंग सोडा का बिल्कुल सही है, वॉशिंग सोडा का बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि CaO ब्लीचिंग पाउडर का नहीं होता है। आगे समझ में बात आप लोगों को। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 7वें नंबर का। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर वो ये है कि कथन फर्स्ट है कि कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। दूसरा कथन है कि कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों की बुनियादी विज्ञानों के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों के सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। इसमें यह है कि पहला कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कथन जो वो है वो बिल्कुल क्या है यहाँ पर गलत है। बात समझ में आएगी आपको। 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं अपन यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है अच्छे तरीके से यहाँ पर कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में है। और जिसकी दूसरी पीठ है वो खंडपीठ जो जयपुर में है। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता थे। बहुत बार क्लासों में लिखाया गया है, इसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें देखते हैं अपन यहाँ पर कि महालेखा परीक्षक जो केग होता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, केग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन पर केग को हटाया जा सकता है। केग का वेतन भत्ते भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। डी ऑप्शन है केग का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित रहता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पर क्या है भाई साहब? पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति नहीं करते इसको नियुक्त। बी और सी और डी ये बिल्कुल आपके क्या है? राइट है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखित शब्द अपन को यहाँ पर देखना है कि शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध लिखित शब्द एक तो पहला ऑप्शन है आपके पास वृश्चिक और एक ई ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर निष्क्रमण। ये दोनों ही शब्द यहाँ पर सही है, बाकी और सारे क्या है? गलत है। इसके बाद जो अपना 12वां क्वेश्चन आता है वो देखने वाली बात ये है कि 12वां क्वेश्चन जो है कि पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो, पत्र में एक तो स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, उसमें सरलता होनी चाहिए और वो संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए और दुरन नहीं होना चाहिए। ये आपका डी ऑप्शन इसके अंदर आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर, बात यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो अनुच्छेद 343 इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। तो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है आपका अरिचल मुनई, यहाँ पर आपका राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। इसके बाद अपन 15वें क्वेश्चन पे बात करें, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। तो वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, हाउसिंग वाले के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर ओलंपिक 2023 में भारत पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है। वो 71वां यहाँ पर रहा है। बात समझ में आएगी आप लोगों को।
इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर किस राज्य में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी किसने की, तो गोवा ने यहाँ पर मेज़बानी की थी। विषम का चयन करें, यहाँ पर ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड ये तो आपके यूनान के हैं, सॉरी आपके यूरोप के हैं, और कोरिया आपका अलग हो जाता है, इसलिए विषम यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद अगर अपन इसको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास ELIGHTASF हो जाएगा, जो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आगे समझ में बात आप लोगों को। अब इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 20वें नंबर का। 20वें नंबर का जो क्वेश्चन जो आपका केले से संबंधित आया था कि भाई सब कोई भी सेब केला नहीं है और कुछ केले अंगूर नहीं है, तो इसमें क्या है कि दोनों ही अनुसरण नहीं करता है, दोनों ही क्या है, न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। आप जैसा करके आए उसमें इसमें चेक कर लेना। इसके बाद अगर अपन बात करें कि अनूप ने मुन्ना कहा कि दादी की पुत्री का इकलौता भाई हरा दिया, तो उसने अपने पिताजी को ही हराया था, क्योंकि वो पिताजी होता है। 5 दोस्तों के बारे में यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का जैसा एक क्रम निर्धारण का क्वेश्चन था, तो इसमें कमल का आंसर सही आएगा बिल्कुल ही। आगे समझ में बात आप लोगों को। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि अंग्रेजी शब्दकोश में निर्मित कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, तो मैग्नेटिक। यहाँ पर जैसे डिक्शनरी लिखी आती है, बचपन में आपके जो स्कूल में रजिस्टर बनते थे तो आपके अल्फ़ाबेट से होते थे। आपको पता है सीटी का एग्जाम भी अल्फ़ाबेट से हुआ है। जिनका ABCD था वो फर्स्ट शिफ्ट में गए, जिसके बाद का अल्फ़ाबेट था वो सेकंड शिफ्ट में गए, जिनका लास्ट में नंबर आता है नाम के साथ उनका कल जो है अगले तीसरी और चौथी शिफ्ट में नंबर आएगा। इसके अंदर अपन देखेंगे 24वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व। आप मुझे बताओ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पता है आपको दिल्ली में होता है, दिल्ली में है तो सी ऑप्शन आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी और सी ऑप्शन यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है, सी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर, लेकिन डी ऑप्शन बिहार का आता है, तो बिहार पहले आएगा, बाकी और देश बाद में आते हैं राज्य। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। 25वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है हमारे से कि जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास फास्फोरिक एसिड चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं, अन्य अनाज दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। पहला कथन। दूसरा कथन, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों ही क्या है भाई साहब, दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दोनों सही करके आए, जो कि बिल्कुल गलत है। पिछोला झील जो है वो बच्चे को पता है कहाँ पर है, उदयपुर में है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड IC चिप किसके अंदर लगी थी। IC चिप आपकी तीसरी पीढ़ी में आ गई थी। बात समझ में आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अपन यहाँ पर बात करें कि स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले MB आएगा, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट और फिर उसके बाद निब्बल। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद अपन 29वें क्वेश्चन की परम क्या है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, ज़्यादा सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि अपन रामगंज मंडी तो अपने कोटा शहर के बिल्कुल पास में पड़ता है, ये तो कोई सोचने वाली बात ही यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वही श्री गंगानगर। धान का कटोरा बोलते हैं अपन इसको, आराम से पता है ही सही आपको, यहाँ पर कोई समस्या यहाँ तक। इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, राजस्थान राज्य में निम्न कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग लोहा इस्पात थोड़ी होता है, कपास होता है, दल मिलें होती है, चावल मिलें होती है, ये है कृषि आधारित उद्योग। तो बात समझ रहे हो आप मेरी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जिसमें स्टार लग चुका है, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा अपन को किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग बनाई गई, तो वो थे थॉमस जॉन्स बार्गर के द्वारा ये आपके पेंटिंग बनाई गई थी। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद। सेवन धवन करात बच्चे को पता है कि ये क्या है, एक प्रकार की घास के क्या है प्रकार है जो मरुस्थल में पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर निम्न कौन सा शब्द विदेशी तूफान विदेशी शब्द है आपका अरबी भाषा का। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर निम्नलिखित में बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है, चंचला। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले एक और एग्जाम हुआ था, उसमें बिजली का पूछा गया था, जिसे चपला कहते हैं, चपला। ये आपके LDC में भी आया था और आपके इसके अंदर भी ये एग्जाम में क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक विधानसभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही बात है। शाही रजवाड़ों की अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे राज्य देशों में बट जाता। तो कथन 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। कथन बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब यहाँ पर। बात समझ में आएगी आप लोगों को। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं यहाँ पर बालातल सभ्यता पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। अगर जिसको नहीं आता उसको आ भी जाएगा, क्योंकि इसने वल्लभ नगर भी मेंशन किया है, उदयपुर भी मेंशन किया है, तो ये आसानी से उसको पकड़ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसके बाद मैं अगर अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करूँ कि किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक जनतेल को हराया था, तो वो थी बात 1182 की। 1182 में इन्होंने हराया था। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था। महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, नो डाउट।
इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर क्वेश्चन है कि इडियम देखनी है अपन को, यहाँ पर सूटेबल इडियम बनानी है कि ही वाज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन, बिना किसी रीजन के अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन, तो इसका जो इडियम्स होगा एक तो वो क्या होगा, फॉर नो राइम और रीज़न। वेरी गुड। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर 44वां जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उसमें ये पूछा गया है कि मोस्ट जो आंसर है वो क्या हो सकता है, द लैंग्वेज एंड स्टाइल फॉर्मल लेटर इज वेरी पोलाइट और ब्रीफ। बिल्कुल ब्रीफिंग होना चाहिए और बिल्कुल ब्रीफ में होना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पर सतुना बैठ पाएगा लेटर के अंदर। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर असमर्थनीय को इंग्लिश में बोलते हैं अनटेनेबल। क्या बोलते हैं इसको? अनटेनेबल। अनटेनेबल का बाद एक क्वेश्चन जो आ रहा है, छतरियाँ पूछी गई है। सवाई जयसिंह की छतरी आपकी गेटौर में है, बिल्कुल सिंपल। मुंशी रानी की अलवर में है, गोपाल सिंह जी की करौली में है, सेठों की छतरी आपकी रामगढ़ में है। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बच्चे को पता है कि वागड़ की मीरा कौन है, गौरी बाई थी, सबको पता है, इसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं है। 48वां क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। 48वां क्वेश्चन जो है, देश की स्वतंत्रता के 50 राजपुताना के 3 राज्यों को भारतीय संघ में विलय के तहत किसके तहत किया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत। बिल्कुल सिंपल है, पिछले 10 सालों से मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे कि टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों में भेजता है, तो वो है माउथ पीस को। बिल्कुल सिंपल है, आवाज़ तो माउथ से आएगी ना भाई साहब। इसके बाद कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? ब्रॉडबैंड नहीं है, क्योंकि ब्रॉडबैंड तो एक कनेक्शन देता है, ब्लॉगिंग है, ट्विटर है, फेसबुक है, लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं है। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर। कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जो भाई साहब आते वक्त ख़त्म हो गई थी? कल्पना चावला। बच्चे को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर बात समझ में आएगी आप लोगों को। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन चने के बारे में है यहाँ पर कि चना राजस्थान में रबी की फसलों के रूप में उगाया जाता है, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो यहाँ कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही बिल्कुल सही है। गेहूँ, चना, तो ये सब क्या है, रबी की फसलें होती है, सबको पता है अच्छे तरीके से। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर आगे जो है बढ़ेंगे अपन। अगला जो क्वेश्चन है अपने सामने कि कौन सा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया गया संग्रहित नहीं है, तो वो है आयकर। मतलब आयकर भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि सड़क कर हो, चाहे कृषि आयकर हो, चाहे भूमि संरचना कर हो, तो ये सब राज्य सरकार के द्वारा भी लगाए जाते हैं। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर। अगला प्रश्न जो है, कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, वो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। अपने यहाँ पर केवल और केवल एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता अपने भारत में है, तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। बाकी और विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी इसके अंदर हमारे सामने देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया था हमारे लॉर्ड मॉडलेन के द्वारा। आगे समझे बात। आगे बढ़ेंगे अपन अकर्मक क्रियाओं के बारे में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था ये आज का। अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। ये कथन था जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्ता से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कर्म से होगा, क्योंकि अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है, बिल्कुल सही है। कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। पहला कथन असत्य और जबकि दूसरा कथन क्या है, सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है कि आनंद जो मग्न समास विग्रह है, उसका जो समास विग्रह है वो आनंद में डूबा हुआ होता है। किसमें डूबा हुआ भाई साहब? आनंद में डूबा हुआ। आगे समझ में बात आप लोगों को। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने देखने को मिल रहा है वो है कि निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग लगाया हुआ है? प्रत्येक, प्रति प्लस इक हो गया, प्रति प्लस अक्ष हो गया और प्रति प्लस कार हो गया। ये ए डी ई इन तीनों में ही प्रति है, बाकी प्रयोग में नहीं है और प्रसार में नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए, तो सुबनसिरी इसकी जो है सहायक नदी का नाम है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सहयाद्री के नाम से जाना? तो सहयाद्री आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में इस नाम से इसको जाना जाता है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी? ये तो पहली पीढ़ी का ही था भाई साहब। वैक्यूम ट्यूब तो कहाँ का था? डाउट ही नहीं है, वैक्यूम ट्यूब आपकी पहली पीढ़ी के अंदर यहाँ पर आता है। 62वां जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, 62वां क्वेश्चन है कि तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर है और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो बस से सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, तारों का एक ग्रुप होता है इसके अंदर। प्रथम भारतीय उपग्रह, नॉर्मल सी बात है, आर्यभट्ट है, जो रूस के उससे भेजा गया था, रूस की सहायता से। इसके बाद बात करेंगे अपन चंद्रमेढ़ा पर विजय के बाद उत्सव मनाने वाले कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया? बिल्कुल लंबा चौड़ा जो था, खलकनी मेला, माता का डंकी मेला। डंकी मेला मतलब गधों का मेला, वो हिंदी नहीं कर पाया भाई साहब, और कुछ नहीं है।
किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहु रुपया कला से जानकी लाल भांड का नाम प्रसिद्ध है। इसे बच्चे को मुंडे पे पता है इसका भाई साहब, है कि नहीं है। इसके बाद अगर अपन बात करें आगे की तरफ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को करी थी। आपके इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रख देना है। बात समझ में आएगी नहीं है आप लोगों को। 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल सिक्योरिटी प्राप्त की। अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया था। इसके अंदर क्या है कि आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन गलत है क्योंकि इस दिन ये अधिनियम पारित नहीं किया था। बी, सी और डी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर कि किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सूचित किया। बहुत चर्चा में रहा था, ये भारत के ही थे, बिल्कुल भारत के सैनिकों सशस्त्र बलों को ये सम्मान मिला था। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? रितु बहारी को। रितु बहारी वाज द फर्स्ट वुमन जज इन हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है। एंड जीवाश्म पार्क जो है अकालवुड बोल रखा है, जबकि आकलवुड बोलते हैं इसको। कौन सा वुड? आकलवुड, फॉसिल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है आपके सामने कि जो क्वेश्चन है कि शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है। तापड़ा नहीं कहते इनको। देवताओं की पूजा में भेरू बरानी है, भेरू है ये, है ना। शहरी का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, 12 जिले में। शाहबाद किशनगंज तहसील आ जाती है और इनमें चौहान और डोडिया आदि जैसे गोत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने एग्जिस्ट करती है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के बारे में कि पैसिव वॉइस बनाना है। माई सिस्टर बेक्ड ए केक, तो माई सिस्टर ए केक, तो एक एक सब में आ गया। बेक्ड है सेकंड फॉर्म में, तो वाज आएगा इसके अंदर, या तो ये आएगा या फिर बिंग तो आ ही नहीं सकता। बिंग जब आता है जो आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं है तो फिर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। इसके बाद अपन 73वें क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें हमको क्या देखना है। कंप्लीट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। माई ब्रदर इज इन द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, ही इज है, तो जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट इसे अपन यहाँ पर कहते हैं। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो देखने वाली बात है। सी रिमार्क्ड दैट, उसने रिमार्क किया, सी एनॉयड विद हिम हिज लैक ऑफ सिंपैथी फॉर द विक्टिम, तो इसमें फेल्ड आएगा, तो उसने फेल्ड किया, उसने महसूस किया, उसने क्या किया, महसूस किया। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी राजस्थान की 2 नकदी का मतलब है, नकदी फसलों का मतलब ये होता है कि जो फसलें केवल व्यापार के लिए की जाती है, जिनको खा नहीं सकते, खाद्यान्न फसलें नहीं होती है, लेकिन वो दो फसलें आपकी कपास और तंबाकू, जो केवल और केवल किस उद्देश्य के लिए साथ बनाई जाती है कि उससे आपका केवल बिजनेस चले। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की निम्नलिखित किस राज्य में, किस जिले में समाप्त? जैसलमेर में समाप्त होती है। बाकासर बाड़मेर तक का नाम आता है, लेकिन इन्होंने जो बाड़मेर शब्द ही नहीं है तो फिर यहाँ पर जैसलमेर को अपन को टिक करना पड़ेगा। आगे देखेंगे राजस्थान में खाद्यान्न के कोटारा कौन है? सिंपल सी बात है, आपका श्रीगंगानगर। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर सिंचाई परियोजना जो स्टार्ट की थी हमारे, वो करी थी आपके 2015-16 में। सिंचाई परियोजना यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यहाँ पर चालू की थी। बात समझ में आएगी आप लोगों को। इसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 79 नंबर का क्वेश्चन जो है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, सिंपल सी बात है, जयपुर में आएगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। बहुत सारे लोग नौकरी लग जाते हैं, लेकिन वो गृह क्षेत्र नहीं मिलने के कारण गृह क्षेत्र पाने के लिए डेपुटेशन पर आ जाते हैं, प्रतिनियुक्ति पर आ जाते हैं। किसी की जगह सीट खाली होती है तो उसकी जगह वहाँ पर आ जाते हैं, तो उसे प्रतिनियुक्ति यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर 81 नंबर के क्वेश्चन की, वो है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि जो हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गया नहीं, हवन सामग्री जल गई, तो यहाँ गई आती है, न कि गया आता है। आगे समझ गए हमको मणि यहाँ पर बात। अंधा होना मतलब अपना विवेक भ्रष्ट होना। कहते हैं ना कि यार तू अंधा हो गया, कहते हैं वो बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, क्या अंधा हो रहा है क्या, जो भी ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर नजर आ रही है। छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, 19वें क्रम में खड़ी है, बीचों बीच में, इधर दोनों तरफ से, दोनों किनारों से 19, तो 19 इधर भी 18 हो गया, इधर भी 18 हो गया, बीच में 1 हो गया, 4 दूनी 36 और 1 कितना हो गया 37, तो 37 आंसर हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बच्चे सवाल है, विषम चयन करना है, संकलित, संचित, एकत्र, इसमें तितर बितर, क्योंकि अलग अलग दिखा रहा है, बाकी सब में संचय हो रहा है। परिमाप वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको 450 आंसर करके आना है, नो डाउट। समझाने की कतई आवश्यकता नहीं है, समझाने लायक सवाल भी नहीं है यहाँ पर। और आपके पास औसत वाला क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 5750 आपके आंसर आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपको धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग।
आगे बात करेंगे अपन यहाँ पर अपने मित्र बी ने 31 दिसंबर को, इसमें क्या है कि 1 जुलाई तक की बात है, यानी कि 6 माह की बात आई थी। ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि 6 माह की बात है तो आधे साल की बात है, तो यहाँ पर 80 रुपये यहाँ पर इसका ब्याज यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा सवाल था आज का। इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास 21.25। अपनी आएगा 80% खर्च करता है, 14% से बढ़ जाती है, 15% से घट जाती है, तो 21.25 आएगा, नो डाउट उसके अंदर। तो नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो जीमेल तो वेब ब्राउजर थोड़ी होता है, ये तो मेल करने के लिए होता है। वेब ब्राउजर तो आपके ऊपर है, जिसमें सर्च इंजन होता है, ये आप इसमें से जो भी आप सर्च करना चाहते हो सर्च होने लग जाता है। कौन सा औषधीय पौधा नहीं है, तो इसमें कोरचोरस कैप्सुलारिस ये आपका जो है औषधीय पौधा नहीं है, बाकी सारे औषधीय पौधे। नीली क्रांति जो है वो किस कालावधि में प्रारंभ की गई, 1985 से आपके 1985 से आपके जो है वो आपके 90 तक ये यहाँ पर चालू की गई थी। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर कि राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित कौन सा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य ऊन से है। ऊन, भेड़ों की मात्रा ज़्यादा है तो ऊन भी यहाँ पर ज़्यादा हो गई थी। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग राणा प्रताप सागर बांध। ये इसलिए याद भी है क्योंकि यहाँ पर मेरा जन्म भी हुआ है। इसके पास में एक गांव है भैंसरोडगढ़, वहाँ पे मेरा जन्म स्थान भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। वर्गीस कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको यहाँ पर जाना जाता है। आगे बात करें यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा भारत में वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है, तो वृहद श्रेणी का उद्योग गांधी और ग्रामोद्योग नहीं है, क्योंकि ये है कुटीर उद्योग, ये कुटीर उद्योग के अंदर आता है, इसलिए ये वृहद उद्योग में नहीं आता है। आगे बात करेंगे अपन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा 2024 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वो 4.9% रहने की क्या है पूरी संभावना है। ये आपका 96 नंबर का क्वेश्चन। 97 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने देखने वाली बात है। भारत सरकार ने किस वर्ष भारतीय नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था, जो सबसे विकल्प चुनी है। 1991 में नई आर्थिक नीतियाँ लेके आए थे मनमोहन सिंह जी, पता है ना आप लोगों को। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे जो है खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारियाँ किसकी है, तो भारतीय FCI की, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। आगे बात करेंगे अपन 99 वाला नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने भाई, एंशिएंट का एंटोनिम चाहिए यानी कि विलोम। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हो जाएगा इसके अंदर। आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। 100वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको चाहिए रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आपको चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, तो रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। टेंस और सेंस मतलब टेंस और टेंस का सेंस दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके आपका ये सिस्टम बैठ पाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो ID दुआ थे। कौन थे आपके, ID दुआ आपके थे, बिल्कुल सिंपल सोपर बात है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर राजस्थान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष होता है, या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो इसका क्या होता है आपका मामला होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी भाई साहब, प्रतिभा पाटिल थी। क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों ना अपने पद पर रहते हुए स्वर्ग सिधारगी, तो वो थी प्रभा राव, है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, कल हो सकता है आ जाए ये वाला। आगे बात करेंगे राज्य पक्षी कौन सा है, बच्चों का क्वेश्चन है, तो राज्य पक्षी गोडावन है, गोदावन लिख रखा है जबकि गोडावन होता है ना। क्वेश्चन ही ऐसा आता है एग्जाम में, क्या करें, क्योंकि इंग्लिश में होता है तो फिर हिंदी ऐसे होता है इसका। सबसे ऊंची अरावली की कौन सी है, गुरु शिखर है, पता है आप लोगों को, है ना, समझने वाली बात ही नहीं। काली सिंध कहाँ है, काली सिंध कहाँ है, बाड़मेर तो हो नहीं सकती, बीकानेर जा नहीं सकती, कोटा मुझे जानता ही हूँ, झालावाड़ में होगी, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, इसमें माइनस होते गए, इसमें 15 माइनस हो गए, फिर 13 माइनस हो गए, फिर 12 माइनस हो गए, 11 माइनस हो गए, फिर 9 माइनस हो जाएंगे, 9 माइनस होते 12 आ जाएंगे, खत्म है सवाल। यहाँ पर इस प्रकार का डब्बा आया था, इस डब्बे में बहुत सारे हो गए थे कन्फ्यूज, क्योंकि इसमें आएगा ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर कुछ प्रतीकों से ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक सबने कर लिया होगा, तो ये बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मान रखे होंगे और आपने अपना काम यहाँ पर दिखाया होगा। आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके पास 110वां नंबर का, कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदों से संबंधित रखता है, तो अनुच्छेद 75 में प्रावधान है, तो इस प्रकार का आपको प्रावधान ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर भारत के योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, हर किसी के जीवन पे रहता है, आपके जीवन पे नहीं है तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं आप में क्या है दिक्कत है। राणे जगपत राव मर्सिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई, नाम में ही मर्सिया गीत में ही छपा हुआ है नाम, जगपत मतलब जगत, खत्म सवाल। आगे बढ़ो, 13वां जो है आपके सामने
कुचामणी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही है? कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लक्ष्मीराम द्वारा शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। चांद नीलगिरी राव रिधमल मीरा मंगल लक्ष्मीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, बहुत बढ़िया। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर में स्थापित नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है। इस ख्याल में ढोल सारंगी सहनाई ढोलक वादक बिल्कुल नहीं बजाए जाते। भाई साहब ऐसे कैसे बजा लेंगे, तुम्हारे घर की वो तो हो रही है, जाग जो कुछ भी कर लेंगे। अश्वगंधा पौधे के जड़ों का यूज़ किया जाता है भाई साहब, है ना। फूल पत्तियाँ लिखने से कहीं मतलब नहीं है, फूल पत्ते के काम से। आगे देखो आप यहाँ पर प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन बच्चे को पता है, बचपन से सिखा दिया जाता है। आगे बढ़ो आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल मतलब ड्यूफोक्सी, इसे बोलते हैं अपन ड्यूफोक्सी लेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ड्यूफोक्सी लेंस अपन इसे बोलते हैं। ये बुढ़ापे में काम आता है भाई साहब, जरा दर्शित और बुढ़ापे में, क्योंकि इस प्रकार का ये जो लेंस होता है, ये नीचे वाला लेंस होता है जिससे तो इंसान अखबार पढ़ता है और ऊपर वाले से दूर की दृष्टि से देख लेता है। तो इस प्रकार का ये मामला यहाँ पर नज़र आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखने जा रहे हैं अपन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें है कि प्लीज़ गेट मी ए अम्ब्रेला। ए नहीं आएगा, एन अम्ब्रेला आएगा, क्योंकि अ की ध्वनि मिल रही है यहाँ पर, अ की ध्वनि की वजह से एन अम्ब्रेला यहाँ पर आ जाएगा। बच्चा क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द प्रीपोजिशन की बात है। आई रीच्ड द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज्ड, मतलब गेट के क्लोज होने से पहले मैं यहाँ स्कूल में चला गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर शानदार प्रश्न है कि कौन सा यहाँ पर आपके सिस्टम में सेट होगा। देखेंगे आप यहाँ पर, इसमें जनरस का मतलब होता है एस्टीम होता है। इसके बाद आपका ऑनर का मतलब रेडिकुलस होता है यहाँ पर। एब्सर्ड का मतलब अचीव होता है। अकम्प्लिस का मतलब चैरिटेबल होता है। बिल्कुल सामने सेट है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने के सामने मिलान करना था, अब पता नहीं कौन ऊपर नीचे मिलान कर रहा होगा। अगम का क्या होगा? सुगम होगा। जो जा न सके, जो जाने में सुगम हो उसे सुगम कहते हैं। आगे समझ में बात आप लोगों को। इसके बाद अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने यहाँ पर 121वां। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हो, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का। कौन से विराम का बेटा? अल्प विराम का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कथन फर्स्ट है कि र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। कथन सेकंड है ई का उच्चारण स्थान तालु है। दोनों ही सही है, बिल्कुल आपने वो सुना है ईचू यसा नाम तालु, एक संस्कृत में होता है ना आपके यू अच्छा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु, तालु ई वाला च वाला, है ना। समझ गया मेरी बात? बहुत बढ़िया, अच्छे समझदार बच्चे हैं यहाँ पर, काफ़ी बच्चे समझदार है। जो समझदार है उन्होंने तो एग्ज़ाम दिया है। कैट का 48 है तो माउस का 146 होगा। सही बात है, क्योंकि 3 और 1 जो ये 3 और 1 कितना? 4 और 20 कितने हो गए? 24। और 24 का डबल कितना होता है? 48। वैसे इनका योग करेंगे तो 73 होगा। 73 का डबल 146 हो जाता है। सिंपल सी बात है। इनको ऊपर नीचे भेजा अपन ने, दाएँ बाएँ दाएँ जाएँ, तो ये 35 किलोमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा संस्थागत कारक है जो कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित? संस्थागत कारक पूछ रहा है भाई साहब। बहुत सारे है ना, रासायनिक उर्वरक करके आगे इसमें आएगा स्थलाकृति फर्क पड़ता है भाई साहब, कहाँ पे कौन सी कृषि की जानी चाहिए। नरमा बच्चे को पता है कपास है। कपास की तो क्या है, एक कपास का तो सिस्टम है भाई साहब। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेपाली हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय। पश्चिम में तो नेपाली हिमालय है और पूर्व में भूटान हिमालय, तो बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत अच्छी वर्षा, पर्वत होंगे तो वर्षा अच्छी होनी है, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात, दुदुमा आपके उड़ीसा में पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है, सही बात है। दुदुमा में आपका ये पड़ता है उड़ीसा। ये आपका स्ट्रेस से संबंधित आपका ये क्या था, एक पैराग्राफ था, पैसेज था। व्हाट में कॉज स्ट्रेस, वही है व्हेन यू मेक चेंज इन द डिमांड्स पुट योर सेल्फ, तो आपका स्ट्रेस होगा ही सही, नॉर्मल सी बात है। हाउ टू टेल यू इफ़ यू आर टू स्ट्रेस आउट, तो क्या करते हो फिर? यू टर्न शॉर्ट टू टाइम टू यू ऑल नीड टू डू। बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी उसको हाफू ताफू में करने की कोशिश करते हो आप लोग। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर, मैनेज मतलब क्या आप
तरीका अपना सकते हैं अपने मैंने स्ट्रेस को मैंने प्लान और ऑर्गेनाइज कर लो किसी भी काम को, तो आपको स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। सुबह उठते हैं डायरी बना लो कि आज दिन भर मुझे क्या करना है, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं रहेगी। एडियम बनानी, टू बी ऑन योर टॉज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, तो बी अलर्ट एंड रेडी टू फॉर एनीथिंग, ये चीज़ें इसके अंदर हो जाती है शामिल। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना है? बच्चे को पता है, बचपन में बता दिया जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। आप देखो पेपर इस तरीके का है कि आपने बचपन में क्या पढ़ा वो भी काम की चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ ऐसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजस्थान सरकार से संबंधित परियोजना कौन सी? नहीं, यूआईडी नहीं है भाई साहब। बाकी और सब है, राजपोर्ट है, ऑडियो एनालिटिक्स है, राजस्व खुफिया है, विश्लेषण है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है। हाल ही में किस भारतीय चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ? आलोक शुक्ला का। बहुत सिंपल, काफ़ी चर्चा में रहा है नाम इनका। एम एन से समानुपातिक है, बढ़िया है, क्योंकि जो एम है वो समानुपात है एन के, और एम का मान है 5 और एन का मान है 4 और एन का मान दे रखा है 20। जब एन का मान 20 है तो 4 को 5 से गुणा करूँगा तो 20 आएगा, तो ऐसे ही इसको 5 से गुणा करूँगा तो 25 हो जाएगा। तो सिंपल सी गणित है, यहाँ पर आएगा आपके 25, है ना। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर कि एक शीत संग्रहकार है, तो शीत संग्रहकार है तो वो एक कैसा है आपका? घनाभाकार है। कैसा है वो आपका? घनाभाकार, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, पता है आप लोगों को अच्छे से। इसकी 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना था, उसका आयतन करना था, तो आंसर आपके क्या आ जाएगा? 216 यहाँ पर आ जाएगा। गुण संधि, बार बार मैं क्लासों में भी बोलता रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो गुण संधि है, जिसमें भी लगभग अधिकतर जब शब्दों में जो पीछे इंद्र लगता है, जैसे मेरा नाम है भूपेंद्र, सत्येंद्र, मुनीन्द्र, धर्मेंद्र, राजेंद्र, इन सब में नॉर्मली क्या होता है? आपके गुण संधि होता है। और इसके अलावा स्वेच्छा, इनमें भी आपके गुण संधि, तो ए और बी में क्या है? आपके गुण संधि यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि डीजल इंजन क्या करता है? डीजल इंजन कुछ नहीं करता, रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करता है। आगे समझिए बात आप लोगों को। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर 140वां जो क्वेश्चन है आपके सामने कि 2 शब्दों के संबंध में अनुरूप तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्प बनाने। पर्वत से पहाड़ है तो पेड़ से क्या बनेगी? झाड़ियाँ बनेगी। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, बच्चे को पता था, भीलवाड़ा के रहने वाले थे भाई साहब ये, और अरविंद पनगड़िया को यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से उपाध्यक्ष बनाया था। किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ बजट में शामिल कर दिया गया? 2017-18 में। मोदी सरकार आते ही उन्होंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया था। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, आरआर। क्या कहते हैं उसे? आरआर अपन यहाँ पर कहते हैं। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भारत के कौन से राज्य में है चंदौली? चंदौली आपके महाराष्ट्र में, बिल्कुल सिंपल है, ये आपका चंदौली महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे अपन 145वां क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों के SC ST OBC EWS आरक्षण को 60% पर आकर 77% करने का विधेयक पारित किया? झारखंड में। झारखंड में बहुत खतरनाक तरीके से बहुत बड़ी उठापटक हुई है भाई साहब झारखंड में अभी राजनीति में, है ना। संसद की राष्ट्रीय हित राज्यसभा में शामिल करने किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन के उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है। मेन बात है राज्यसभा द्वारा। उपयुक्त विकल्प 249, लगभग 249 आता है। इसमें तो टिक आपको ओरिजिनली पता भी लग जाएगा कि कौन सा उसके अंदर ऑप्शन सही होता है। गोंडवाना कोयला के बारे में कथन सही नहीं है। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट नहीं पाया जाता, बिल्कुल गलत है। रानीगंज, जरिया, टाटापानी, हिमगिरी, गोडावन, रसना है कुछ प्रमुख कोयला खाने हैं। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस संबंधित सही है, बिल्कुल। दामोदर, महानदी, गोदावरी के धर्मनगर में बिल्कुल सही बात है, पाया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कत्था बहुत बढ़िया, जो पान में लगाया जाता है, खेर पेड़ से आता है साहब, है ना, डामोर जाति के द्वारा, पता है आप लोगों को अच्छे से। पान खाते हो तो सब पता होना चाहिए भाई साहब, जो चीज़ खाते हो उसके बारे में सब पता होनी चाहिए, आता कहाँ से, कहाँ बनता है, कौन बनाती है, कौन सी जाति बनाती है, किस जगह रहती है, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी उसको सुविधाएं दे रखी है, सब चीज़ें हैं। नरेगा में कौन सी सुविधाएं दे रखी है, कौन नहीं दे रखी है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। सिंधु नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी कौन सी नदी है? चेनाब। कौन सी बेटा? चेनाब। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? आपके गढ़वाल हिमालय में। कौन से में है? आपका गढ़वाल हिमालय में। तो ये था आपका आज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। जैसे ही अब सेकंड शिफ्ट आएगी तो हम सेकंड शिफ्ट का भी करेंगे, और यह भी आपका कौन सी शिफ्ट कंप्लीट हो गई आपकी? यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।